हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप ये वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो उन सब के लिए बेनिफिशियल है जिसका ब्रेकअप हो चुका है या जो ब्रेकअप से अभी गुजर रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। तो समझिएगा, रिलेशनशिप टॉक्सिक होने का एक कारण ये भी हो सकता है लव एडिक्शन। बेसिकली हम उस रिलेशन से एडिक्ट हो जाते हैं, उस रिलेशन के प्रति हम एकदम से खुद को अपने आप को सौंप देते हैं उसमें, जबकि आपको पता होता है कि वो रिलेशन मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम उसके प्रति एकदम से एडिक्ट हो जाते हैं, उसके बिना नहीं रह पाते हैं। और ये बात आपको पूरी तरह से पता होता है, फिर भी आप उसके पीछे पागलों जैसा ट्रीट करते हैं। हम उन्हें फोर्स करने लगते हैं अपने साथ रहने के लिए कि तुम मेरे साथ रहो, मुझसे बातें करो। तो बहुत ज़्यादा किसी को फोर्स करना भी टॉक्सिक हो सकता है, वो आपसे दूर भागने लगता है। और ये एडिक्शन खास करके उन लोगों के साथ होता है जो बिना रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकते हैं। जैसे एक के रिलेशनशिप में आया तो वो गया, तो फिर दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया, तीसरा आया तो चौथा गया, इस तरह से होता है। और जो नहीं रह पाता है उसी के साथ बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है, उन्हें आदत सी हो जाती है। बेसिकली देखा जाए तो 10-12 पास होता नहीं है कि बच्चे अपना दोस्त ढूंढना शुरू कर देते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो इसी वजह से उनको उस समय उतनी समझ नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए किसी को। अगर कोई हमें ना कह रहा है तो उस ना को समझें। तो यही वजह होता है कि कोई हमें सामने से ना कहता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं और अपनी बातों को ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। तो यही है लव एडिक्शन। ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमें इस चीज़ की आदत हो जाती है कि कोई हमें बच्चों जैसा ट्रीट करे, कोई हमें दिन रात हमसे अच्छी अच्छी बातें करे, कोई हमसे प्यार करे, कोई हमारी टेक केयर करे कि हम सुबह क्या खाएं, शाम को क्या खाएं, हम कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो हमसे जानकारी ले। तो इन सब चीज़ों का जब एडिक्ट जब आदमी हो जाता है तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें झेलना पड़ सकता है। बेसिकली जब पहले आपका रिलेशनशिप रहता है तो उससे पहले तो सब ठीक ठाक चलता है, जैसे नॉर्मल लोग रहता है वैसे आप भी नॉर्मल रहने लगते हैं। लेकिन रिलेशन में आने के बाद आपको एक अलग तरह की खुशी मिलती है। रिलेशन से पहले तो आप यहाँ रहते हैं ना, वही रिलेशन के बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं और वहीं से आप उन्हें अपनी दुनिया बना लेते हैं और वो आपको अपनी दुनिया बना लेते हैं। और वो आपको फील कराता है कि दैट यू आर स्पेशल, कि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। लव एडिक्शन के शिकार लोगों के लिए सबसे बड़ा जोखिम होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसना। उन्हें प्यार की इस कदर ज़रूरत महसूस होने लगती है, उन्हें सब चीज़ मालूम होने के बाद, वो सब चीज़ जाने के बाद भी वो उसमें इस कदर फंस जाता है जैसे वो बाहर निकल ही ना पाए कभी, इस टाइप से वो फंस जाता है। उन्हें प्यार की इस कदर ज़रूरत महसूस होने लगती है, ये जानते हुए कि वो गलत आदमी है, फिर भी उसके साथ रहने में विवश हो जाता है। उसके साथ रहने के लिए वो हाथ पैर जोड़ने लगता है, उसके साथ रहने के लिए कई तरह के वो काम ऐसा करने लगता है जो उसके पार्टनर को अच्छा लगे। भले वो उसके लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन सामने वाले के लिए अच्छा होना चाहिए। उसका हर एक बात हमें एकदम से खुद को स्पेशल फील कराने लगता है, जैसे कि मैं ही एक इंसान हूँ जो मुझसे कोई इतना प्यार करने वाला मिला है, मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ, खुश नसीब हूँ। तो बहुत तरह का मन में एक खुशी जाहिर होने लगता है। तो यही नशा है। और जब कोई आपको स्पेशल फील कराने लगता है ना, तो अंदर से मन में एकदम से मज़ा आने लगता है और उस चीज़ का हम आदी हो जाते हैं और हम पूरा खुश रहने लगते हैं। आखिर खुश रहें क्यों ना। आज तक हमें कोई भी दोस्तों ने ऐसा फील नहीं कराया है, हमें आज तक किसी ने ऐसा नहीं फील कराया है जैसा फील हमें रिलेशनशिप में होता है। तो इसलिए हम उससे एडिक्ट हो जाते हैं और उसे वो क्यों ना पूरा गलत हो फिर भी उन्हें छोड़ने का नाम नहीं लेने लगते हैं और परेशानी आने लगता है। उस समय हम एंजाइटी होने लगता है और खूब ज़्यादा हम परेशान होने लगते हैं, उन्हें छोड़ने से घबराने लगते हैं और डरने लगते हैं। मन में एक अजीब सा डर लग जाता है कि
वो हमें छोड़ देगा तो दुनिया में हम अकेले पड़ जाएंगे, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं जो हमसे इतना प्यार करे, हमसे इतनी बातें करे। कोई ऐसा दोस्त है आपका जो आज तक कहे कि चलो भाई आज मैं आपको फ़ोन करता हूँ, आज हम खूब सारा बातें करेंगे, चलो आज फलाना घूमने जाएंगे जहाँ पे हम लोग बैठ के अकेले में खूब सारी बातें करेंगे। ऐसा कहने वाला तो कोई है नहीं। बेसिकली किसी का भी दोस्त ऐसा नहीं होगा जो ऐसी बातें किया होगा। तो जब अचानक से ये मोमेंट आता है, ये समय आता है ना, तो अपने आप को एडिक्ट करने से वो नहीं रोक सकता है। तो ये फीलिंग सिर्फ वो इंसान ने आपको दिया है, इसलिए हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, उसके अंदर से पूरा हम जुड़ जाते हैं। और जब वो इंसान आपकी लाइफ से जाने लगता है तो आपको अंदर से एकदम दर्द सा महसूस होता है, आप अंदर से टूट जाते हैं और ब्रेकअप के समय पूरा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पेशल फीलिंग अब नहीं मिल पाएगी। जब ब्रेकअप होता है तो लोग कितना रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि वो किसी इंसान को छोड़ नहीं पाते हैं जो उनके करियर, फ्यूचर, उनकी लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। उस इंसान को हम नहीं छोड़ पाते हैं, उसी के पीछे हम पागल होते हैं। जिस रिश्ते के चक्कर में हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं, अपने टाइम को, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, उसी रिश्ते को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसी के साथ रहने के लिए हम सामने वाले को फोर्स करने लगते हैं कि यार मेरे साथ रहो, मुझसे बातें करो। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस इंसान के साथ डीपली अटैच हो चुके हैं और हमें ऐसा फील होने लगता है कि वो इंसान अगर हमें छोड़ देगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें वो स्पेशल फील कराने वाला नहीं रहेगा, हमें वो स्पेशल कौन फील कराएगा। इसी चीज़ का डर हमें सताता रहता है और हम डरते हैं उसे छोड़ने के लिए। तो ऐसे में आपको लगने लगता है कि वो इंसान अगर मेरी लाइफ में नहीं रहेगा तो हम उसके बिना कुछ भी नहीं है, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, उसके बिना हम कैसे रहेंगे। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आप खुद से दूर भागने लगते हैं। और जो इंसान खुद से दूर भागने लगता है, जो खुद को वैल्यू नहीं देता है, अपने आप को जो नहीं समझ रहा है, वो दूसरों को क्या समझेगा। मान लेते हैं जब आपका ब्रेकअप होता है, जब आप अकेले होते हैं, उस समय आपके साथ कौन होता है, आपका साथ उस समय कौन देता है, आप खुद होते हैं, ना कि कोई होता है। तो जब आप खुद को जब संभाल लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितनी बड़ी चीज़ हैं। तो सोचिए जरा, इस मौके में आप खुद से दूर भागने लगते हैं, अपनी लाइफ को एकदम से इधर उधर बिखेर के रख देते हैं। सोचिए आप खुद को नहीं हील कर पा रहे हैं, आप खुद को नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो आप किसी और को कैसे कर पाएंगे। जब हमारा ब्रेकअप होता है और सामने में कहीं भी सॉन्ग बज रहा होता है, ब्रेकअप सॉन्ग बज रहा होता है, तो हमें लगने लगता है कि वो सॉन्ग तो मेरे लिए ही बना है और हम उसमें और डीपली घुस जाते हैं और ज़्यादा सोचने लगते हैं। उससे बाहर आने की बजाय हम और ज़्यादा उसी में घुसते चले जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे रोना। जैसे ये ज़्यादातर लड़कियों में देखा जाता है कि जब भी वो किसी से बातें करेगी या उस टाइप के लफ्ज़ मुंह से निकलेंगे तो छोटी छोटी बातों पे उनको आंसू आ जाते हैं। तो आपकी मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है ये लव एडिक्शन। तो इससे आप थोड़ी सी दूरी जरूर बना के रखिएगा। और जब भी आपके साथ इस टाइप की नौबत आती है तो आप एकदम मेंटली स्ट्रांग होके इसका डिसीजन लीजिएगा, ताकि आपका सही डिसीजन हो सके। और आप इस तरह रोते बिलखते चिल्लाते हुए डिसीजन लेंगे तो वो डेफिनेटली आपका डिसीजन ही गलत होगा। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। तो ऐसे मौके में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ होती है कि जिस काम में आपको बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, आप उस काम को करिए और उस टाइम को किसी तरह से भुलाने की कोशिश कीजिए और आप खुश रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि एक इंसान के चले जाने से पूरी लाइफ किसी का नहीं बदल जाता है। पैसों से कहीं ज़्यादा मायने रखता है अभी के समय में खुशी। अगर आप खुश नहीं है ना, कितनों ज़्यादा आपके पास पैसा है, तो वो पैसा कोई काम का नहीं है जब आप खुश ना हो। तो आप हर हालत में खुश रहने का कोशिश कीजिए, हर छोटे छोटे मौके का तलाश कीजिए, अपनी खुशी उसमें ढूंढिए। तो ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने सामने वालों को, अपने आसपास को, सबको खुश रखिए। तो फ्रेंड, आज का वीडियो ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।